अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बकरे के पाए बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी। मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट गले हुए मुंह में घुल जाने वाले बकरे के पाए इतने शानदार तरीके से बनते हैं और इतना जायकेदार होते हैं। और हफ्ते में इसे एक बार लाजमी बनाकर खाया करें, क्योंकि आपको पता है कि ये इतना ताकतवर सालन होता है पाए का, जो आपकी हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है, पट्टों में खिंचाव होता है। तो इतना ताकतवर सालन होता है, इसके खाने से आपके सारे दर्द दूर हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पाए का सालन बनता है। बकरे के पाए की रेसिपी आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है बकरे के पाए, और पाए मेरे पास है 12 अदद। 12 पाए लिए हैं मैंने। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, इसको क्लीन कर लिया। अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया एक प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी ताकि हमारी टाइम की बचत भी हो और गैस की बचत हो। और हम इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। तो इसमें मैंने शामिल कर दी 3 बड़े साइज़ की प्याज रफली कट करके, और 3 टेबल स्पून शामिल किए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल एकदम ताज़ा फ्रेश पीस कर इसमें शामिल कीजिएगा। और मिर्च मसालों में शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये मेरा हाथ का धनिया पाउडर है घर का पिसा हुआ, तो थोड़ा सा दरदरा सा रखा है मैंने इसको। और हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी हल्दी, नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। और शामिल करूँगी मैं इसमें तेज़पात 2 से 3 तेज़पात के पत्ते भी चले गए हैं यहाँ पर। गरम मसालों में सिर्फ काली मिर्च शामिल करूँगी मैं। ये देख सकते हैं 10 से 15 मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं, क्योंकि हम बड़े के पाए नहीं बना रहे हैं, हम छोटे के पाए बना रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ काली मिर्च ही इसके अंदर जाएगी। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पानी हस्बे ज़रूरत, लेकिन पानी मैं यहाँ पर बहुत कम यूज़ करूँगी क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप नॉर्मल पैन में बनाते हैं तो फिर आप पानी इसमें ज़्यादा डालिएगा। अब इसको मैं लीड लगा दूँगी और इसको 30 मिनट के लिए इसको मैं प्रेशर लगाऊँगी। 30 मिनट में हमारे पाए बहुत अच्छे से ही गल कर तैयार हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 30 मिनट के बाद। तो मैंने यहाँ इसको गैस पर चढ़ा दिया है। 30 मिनट के बाद अब मैं दिखा रही हूँ, इसकी स्टीम मैंने निकाल ली थी बाहर, जितना भी इसका प्रेशर था वो मैं निकाल चुकी हूँ। अब आपको चेक करा रही हूँ, देखिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन से देखें गल चुके हैं इसके अंदर ये पाए, और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह घुल रहे हैं, ये देखें। तो मैं आपको पहले चेक करा देती हूँ। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, मैंने जितना पानी डाला था उसके बावजूद भी इसके अंदर यखनी मौजूद है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको एक पैन में इसको शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसकी भुनाई भी करनी है। और फिर आप लोगों को ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस प्रेशर कुकर की डीप बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको पहले शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको एक पैन में शिफ्ट कर दिया है, और गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया। अब यहाँ पर मैं करूँगी इसकी बहुत अच्छे से भुनाई। अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर पकाते तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तकरीबन 4 घंटे तो हमें लाजमी चाहिए थे इसमें। तो फिर मैंने अपनी गैस की बचत की वजह से और टाइम की बचत से मैंने इसके अंदर इसको प्रेशर कुकर में बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसकी भी भुनाई करती जा रही हूँ। बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है, भुनाई में हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पाए बनते हैं बकरे के पाए। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि हफ्ते में एक बार इसको लाजमी बनाया करें। बहुत ही ताकतवर सालन होता है ये। इसमें जो तेज़पात के पत्ते नज़र आ रहे थे वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर इसके अंदर आ चुका था बहुत अच्छे से। तो देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं बुनाई करती जा रही हूँ। ऑयल शामिल कर दिया है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब। तो जैसे जैसे मैं भूनती जाऊँगी ऑयल इसका सरफेस पर आता जाएगा, किनारों से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन हमें बुनाई यहाँ पर बहुत अच्छे से करनी है। और आप चेक कर सकते हैं हमारे पाए कितने एकदम से सॉफ्ट गले हुए हैं, बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। और ये देखें साइडों से इसका ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। तो बस यही पहचान होती है इसकी, जैसे भी ये थोड़े से चिपकते हैं आपस में जुड़ते हैं और फिर इसका तेल निकलता है, तो ये पहचान होती है इसकी कि बहुत अच्छे से ये भुन चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, मैं शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा और ऑयल, लेकिन भुनाई हमें यहाँ पर प्रॉपर करनी है। अच्छा, जब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे, शोरबा बनाने के लिए पानी डालेंगे, तो पानी को मैंने गुनगुना करके रखा हुआ है, यानी हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। हम ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इससे क्या होता है कि पाए अकड़ जाने का खदशा होता है। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी लगा रही हूँ पानी की, और तकरीबन 2 से ढाई गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इसको दम पे और रखूँगी, तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसको और पकाऊँगी। तो इसलिए पानी में थोड़ा अच्छा डालूँगी इसमें, पानी इसका पकेगा और ये दम पर भी आएंगे बहुत अच्छा और सॉफ्ट हो जाएंगे ये। जितना इसको दम पे लगा के रखते हैं उतना ही ज़्यादा ये लजीज बनकर तैयार होते हैं। तो मैं इसको लीड लगा देती हूँ, दम पे रखने के बाद आधे घंटे तक इसको पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देख लेते हैं माशाल्लाह तक अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से देखें। और इतना रेस्ट दिया है मैंने इसको, जब आप इसको पाए को रेस्ट देते हैं तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त इसका कलर निकल कर आता है। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा सालन लग रहा है हमारा।
बिल्कुल प्रॉपर पका हुआ है और आप चेक कर सकते हैं पाए को किस तरीके से गले हुए हैं। ये देखें इतने बेहतरीन से बने हैं ये पाए, और बस देखते ही दिल ललचा रहा है और मुंह में पानी आ रहा है। और तो मैं आप लोगों को इसकी लुक चेक करा रही हूँ। इतने मज़ेदार सा उसका ग्रेवी भी देखें कितनी बेहतरीन सी बनी, इसका शोरबा कितना ज़बरदस्त बना है। अब बस बाज़ार से तंदूर की रोटी लेकर आएँ और इसके साथ इंजॉय करें। और मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी छिड़क दिया था। गरम मसाला पाउडर आप एंड में लाजमी डालिएगा, बड़ा ही मज़ेदार लगता है उसके साथ ये पाए का सालन। ये देखिए इसका शोरबा चेक करें आप, कितना बेहतरीन सा है, इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।